हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चना मसाला की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो कि रेस्टोरेंट और ढाबा से लाख गुना अच्छी बनती है। बहुत ही कम तेल मसाले में बनके तैयार हो जाती है। तो जब हम घर पर ही इतना अच्छा खाना बना सकते हैं तो रेस्टोरेंट और ढाबा किस लिए जाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चना मसाला की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप चने लिए हैं, जिन्हें मैंने रात में भिगोने के लिए डाल दिया था और ये अच्छे से सोख हो गए हैं। यहाँ पर मैंने इन्हें 2 बार और अच्छे से धो लिया है। अभी हम कुकर लेंगे और उसमें इसको ऐड कर देंगे। इसी के साथ में इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और यहाँ पर इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसे हम रख देते हैं गैस पर। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम गैस फ्लेम पर इसमें कम से कम हमें 4 सीटी आने देना है। 4 सीटी में ही अच्छे से बॉईल हो जाता है। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, इन्हें अच्छे से धो लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इनको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने 4 से 5 लहसुन की कली को, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्ची को दरदरा कूट लिया है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ पर जो कुकर है उसका प्रेशर भी अपने आप निकल गया है और जो चने हमारे अच्छे से उबल गए हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। कुछ कुछ चने बीच में से हल्के से फट भी गए हैं। बस इतना ही हमें उबालना है, इससे ज़्यादा नहीं। 4 सीटी में ये परफेक्ट उबल जाते हैं। इसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। यहाँ गैस पर रख दी है मैंने कढ़ाई और इसमें डाल दिया था तेल सरसों का। सरसों के तेल में सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तेल अच्छे से जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। साथ ही में थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए हैं, जिसमें जो सबसे ज़रूरी है वो है लौंग और काली मिर्ची। ज़रूर से ऐड करिएगा, चने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। जैसे ही जीरा और खड़े मसाले अच्छे से चटक जाएंगे तब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो प्याज है हमारी भून चुकी है, इतना ही भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून तीखी वाली लाल मिर्ची, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे और मसालों को अच्छे से हम भून लेते हैं। यहाँ पर जो मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर को जल्दी से गलाने के लिए थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। यहाँ पर अभी हम इसे ढक देते हैं। ढकने से क्या होता है, टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। आप चाहें तो बीच बीच में से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, जो हमने पेस्ट बनाया था वो। तो अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसे हम टमाटर के साथ में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चमचे के पीछे वाले हिस्से से टमाटर को अच्छे से मैश कर दें। टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर इन सभी को हमें अच्छे से मिला देना है। अभी हम क्या करेंगे, मसाले को और भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल रिलीज़ नहीं हो जाता अच्छे से। यहाँ पर मैंने 1 चिमचा चने का पानी लिया है, जिसमें हमने चने उबाले थे, और इसे इसमें मिक्स कर देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और इसे यहाँ पर पकने देते हैं। तो यहाँ पर चने का और ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी, जिससे कि चना मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पर एक जार लेना है और इसमें हम थोड़े से चने ऐड कर देंगे और इसको हम पीस लेंगे। इससे जो चने का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। तो एक बार ज़रूर बना के इस तरीके से ट्राई करिएगा। यहाँ पर जो मसाला है उसने भी अच्छे से तेल छोड़ दिया है और बढ़िया खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो चने हमने पीसे थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, ग्रेवी भी गाढ़ी होगी और जो चना मसाला है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। अभी जो चना हमने पीसा था उसको मसाले में हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपको यहाँ पर गाढ़ा लग रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अगेन मैंने चने का पानी ही ऐड किया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम रख देंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। इसमें हल्के हल्के से बबल्स आने लगेंगे और आप देख सकते हैं, और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। यहाँ पर जो मसाला है हमारा अच्छे से भुन गया है, तो इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चने। तो यहाँ पर मैं थोड़े से चने बचा लूँगी, ऐसे ही खाने के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर जो चने हैं उनको हमें मसाले में ऐड कर देना है, अच्छे से मिला देना है। और जो चने हैं उसको भी हमें मसाले के साथ में फ्राई करना है, जब तक कि जो मसाला है चने में अच्छे से चिपक नहीं जाता है।
तो आप इसे बीच में चलाते रहिएगा और थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। सब्जी को आप जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे सब्जी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर जो चना है हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। यहाँ पर मैंने इसकी ग्रेवी बनाने के लिए चने का पानी ही इस्तेमाल किया है। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो अभी मुझे जो ग्रेवी थोड़ा सा थिक लग रही थी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी 2 बार ऐड कर चुका है। जब चने उबाले थे तब भी ऐड किया था और जब टमाटर पकाए थे तब भी ऐड किया था। तो उसी हिसाब से आप नमक ऐड करिएगा और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं, ढक देते हैं और इसमें बढ़िया सा उबाल आने देते हैं। बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहिएगा। यहाँ पर जो चने आप देख सकते हैं अच्छे से पक गए हैं और जो ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा जैसी भी आपको पसंद है। यहाँ पर जो ग्रेवी है बिल्कुल परफेक्ट है। ठंडी होने के बाद ये थोड़ा सा थिक और हो जाएगी। तो यहाँ गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, थोड़ा सा धनिया मिला दिया है। अब अभी हम इसमें लगाएंगे एक तड़का जो कि सब्जी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें थोड़े से अदरक के लच्छे डाल दिए हैं, हींग डाल दिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दिया है और इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर ये तड़का ज़रूर से लगाइएगा, इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पर जो सब्जी है हमारी बिल्कुल बनके तैयार है, जिसका कलर बहुत ही अच्छा है और ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अगर आपने एक बार इस तरीके से बना के खा ली तो आप बाहर जाना भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चना मसाला हमारा बनके एकदम रेडी है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसकी गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।